Welcome to class 6 English Unit 6 Shadow and Light Part 2 एक्टिविटी 7 देखते हैं इसमें अ moth with a dream adapted from The Moth and the Star by James Thurber. Once upon a time a young moth fell in love with a beautiful star. यहाँ पे आपको मोथ की स्टोरी दी गई है। मोथ मतलब एक इंसेक्ट की आपको यहाँ स्टोरी दी गई है, उसके बारे में हम देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ यंग मोथ फेल इन लव विथ अ ब्यूटीफुल स्टार। एक बार यंग मोथ को सुंदर स्टार छूने की इच्छा होती है। He told his mother one day he would reach the star, but she told him he should dream to something closer and something easier like a nice lamp. वो अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे ये स्टार छूना है, लेकिन मॉम ने कहा कि तुम नज़दीक की कोई चीज़ की सोचो, वहाँ तुम पहुँच सको, जैसे कि अच्छा लैम्प बल्ब। स्टार्स आरंट द काइंड ऑफ थिंग यू शुड बी वर्किंग फॉर, शी सेड, लैम्प्स आर द थिंग, फाइंड अ नाइस लैम्प। तुम्हें स्टार के पीछे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लैम्प के बारे में सोचना चाहिए, वो इससे अच्छा है, ऐसा इसकी मदर है वो कहती है। मोथ्स फादर सेड, यस यू कैन इजीली रीच अ लैम्प। अब उसके फादर कहते हैं कि ये अच्छा है कि तुम इजीली लैम्प को छू सकते हो। यू विल नेवर बी एबल टू रीच स्टार। तुम स्टार के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे। बट द मोथ डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड फादर। लेकिन मोथ अपनी मम्मी और पापा की एडवाइस दी, वो फॉलो नहीं करता, वो मानता नहीं था। एवरी इवनिंग व्हेन ही स्टार कम आउट ही वुड स्टार्ट फ्लाइंग टूवर्ड इट। एवरी मॉर्निंग ही कम बैक होम वर्न आउट फ्रॉम फ्लाइंग ऑल नाइट। जब ही रात होती थी तो वो स्टार पकड़ने के लिए वो कोशिश करते करते उठता रहता था पूरी रात, और सवेरे होते ही वो घर पे आ जाता था। वन डे हिज फादर सेड टू हिम, यू हैव नॉट बर्न अ विंग एट बॉय, एंड इट लुक्स टू मी लाइक यू नेवर विल। उनके फादर कहते हैं कि तुमने अभी भी अपनी पाँख जलाई नहीं है। विंग मतलब पाँख, और तुम अपनी पाँख कभी नहीं जलाओगे। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ऑल योर ब्रदर्स हैव बर्न देयर विंग्स फ्लाइंग अराउंड स्ट्रीट लाइट्स। उनके फादर कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे सभी भाइयों उन्होंने अपनी पाँखें जलाई है स्ट्रीट लाइट में। All your sisters have burned their wings flying around your house lamps. सभी बहनों ने अपनी पाँखें जलाई है और लैम्प्स में। Come on now, this is what we do. तुम अब कब छोड़ोगे? You aren't of a little burn, are you? The moth was not afraid, but he did not want to fly around street lamps or house lamps, so he left his father's house. मोथ डरता नहीं है कि वो कभी भी स्ट्रीट लाइट और हाउस लैम्प्स अपनी पाँखें जला ले, इससे वो डरता नहीं था। इसने छोटी सी उम्र में अपने फादर का हाउस छोड़ दिया। He never changed his dream. लेकिन कभी उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। When he grew up, he continued to believe. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी स्टार छूने की आशा भी बड़ी होती गई। Every night he went right on trying to reach the stars. जैसे ही रात होती थी, वो स्टार छूने के लिए निकल जाता था। Of course, this star was 4 1/3 light years, or 400 trillion kilometers away, but the moth did not know that.
पृथ्वी से स्टार्स का अंतर 400 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, वो मौत नहीं जानता था। द moth thought the star was just God in the top branches of a tall tree. मौत सोचता था कि वो बड़े से पेड़ की डाली पे ही लटका हुआ है, ऐसा मौत को लगता था। The moth went right on trying night after night, but he never did reach the star. वो जैसे ही रात हुई तुरंत स्टार को छूने के लिए निकल जाता था, लेकिन वो कभी भी छू नहीं सकता था स्टार को। Finally, when he was very very old, his mind began to play tricks as mind sometimes do. मौत की उम्र अब बढ़ गई, बूढ़ा हो गया, उसकी माइंड ट्रिक्स डेवलप करने लगी, वो नॉर्मल है। He began to believe that he really had reached the star. वो मानने लगा कि मैंने स्टार को छू लिया है। Often he told stories of his adventure catching a star. वो अपने साथियों को स्टार छूने की स्टोरियाँ कहते रहता था। No one listened, but he was happy anyway. किसी ने उसका विश्वास नहीं किया कि उसने स्टार्स को छुआ है। For his entire long life, the moth believed in his dream and he lived to be a very very old moth. उसने पूरी जिंदगी एक ही ख्वाहिश लेके उसने जिया है कि स्टार्स को छूना है। वो अपने बुढ़ापे में भी खुश था। He was happy, but his mother, father, brothers and sisters all burned to death when they were quite young. वो अपने बुढ़ापे में खुश था, लेकिन उसके मदर, फादर, ब्रदर्स और सिस्टर्स यंग एज में ही मर गए थे। हमें ये स्टोरी में से सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपने साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा ये स्टोरी में आपको समझाया गया है। ओके।